हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 4 तारीख है और 4 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 277वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की। तो आज वर्ष 2024 का 278वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 88 दिन बाकी बचे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है फ्राइडे, शुक्रवार, जुमा। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पंचांग की, तो आज हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, यानी कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। और कल हम सभी ने पूजन किया था माँ शैलपुत्री का, और आज नवरात्रि के द्वितीय दिन हम सभी पूजन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अब हम डालते हैं एक नज़र आज 4 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो 1227 में खलीफा अल आदिल की हुई थी हत्या। 1824 में मैक्सिको एक गणराज्य बना था। 1963 में क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरा से 6000 लोग मरे थे। 1996 में पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान रचा था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी बैट्समैन के लिए। 1977 में भारत के विदेश मंत्री पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया था और हिंदी में दिया गया ये पहला संबोधन था। वर्ष 2000 में चोंगचून सियुंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने थे। 2002 में पाकिस्तान में शाहीन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया था। 2005 में बॉली बम कांड में 2 संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। 2006 में जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की थी। 2008 में अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस एक दिन के लिए भारत यात्रा पर रही थी। 2011 में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया और साथ ही उस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा था। 2012 में चीन में आए एक भूस्खलन के बाद करीब 19 लोग दबकर मर गए थे। 2012 में फॉर्मूला 1 यानी कि F1 के बादशाह माइकल शूमाकर ने संन्यास लिया था। फॉर्मूला 1 एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नज़र उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। वर्ष 1927 में सरला ग्रेवाल का हुआ था जन्म। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल हैं। 1884 में रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, उनका हुआ था जन्म। 1857 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा का। 1931 में हुआ था जन्म हिंदी और बांग्ला भाषा की पार्श्व गायिका संध्या मुखर्जी जी का। 1992 में श्रीपद येशो नायक का हुआ था जन्म। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा के पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि राजनीतिज्ञ हैं। 2014 में जीन क्लाउडर डुवेलियर हैती के 41वें राष्ट्रपति और नेता हैं, इनका हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, अब डालते हैं उन नामों पर एक नज़र जिनका हुआ था आज के दिन निधन। 2021 में शक्ति सिन्हा का हुआ था निधन। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे। 2015 में इदिदा नागेश्वर राव का हुआ था निधन। भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता हैं। 2004 में हुआ था निधन नीलमणि राउतरे जी का। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 2011 में निधन हुआ था भगवत झा आजाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1979 में हुआ था निधन कस्तूरी बाई का। प्रसिद्ध भारतीय कवित्री थी और कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी की सिस्टर थी ये। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आज के दिन इतिहास में, पास्ट में, पूर्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, साथ ही आज के दिन कौन सा महान हस्तियों का जन्म हुआ है और कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन परलोकगामी हुई हैं। इसी के ही साथ अब अगर हम देखें तो नवरात्रि का पावन सप्ताह तो चल ही रहा है, साथ ही वन्यजीव सप्ताह भी चल रहा है, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर तक चलेगा। आज यानी 4 अक्टूबर को है
विश्व पशु कल्याण दिवस, साथ ही है राष्ट्रीय अखंडता दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए सुनते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।